हेलो फ्रेंड, एमएस हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बहुत ही डरावनी है। ये कहानी एक दिल्ली की स्कूल की। दिल्ली में पुराने इलाकों में एक स्कूल था। दिन में वहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी, लेकिन रात होते ही स्कूल का माहौल बहुत ही डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि स्कूल की तीसरी मंजिल कई सालों से बंद थी। एक दिन गर्मी की छुट्टियों के बाद नया छात्र आरव स्कूल आया और पढ़ाई के साथ रहस्यमय बातें जानने का इच्छुक हुआ। पहले ही दिन उसने देखा कि तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर धूल जमी हुई है और वहाँ एक पुरानी काली घंटी टंगी थी। लंच के समय उसने दोस्तों से पूछा, ये मंजिल बंद क्यों है? दोस्त रोहन धीरे से बोला, कहते हैं रात में वहाँ घंटी अपने आप बजती है और जिसने भी उसे बजते देखा वो डर कर स्कूल छोड़ा गया। आरव को यकीन नहीं आया। एक शाम प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वे स्कूल में देर तक रुक गया। घड़ी ने शोर बजते पूरा स्कूल शांत हो गया। तभी टन टन की आवाज़ आई, ऊपर से घंटी की आवाज़ आई। आरव को दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर ठंडी हवा चल रही थी। दीवार पर पुराना पोस्टर फटा हुआ था। जैसे कि वे ऊपर पहुंच उसने देखा काली घंटी अपने आप हिल रही थी। पास की एक क्लास का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल में टकी बच थी और ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखा था, यहाँ क्यों आए हो? आरव घबरा गया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। वे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उससे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक चौकीदार रात में स्कूल की रक्षा करता था। उसी रात के बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि आत्मा स्कूल में घूमती है, लेकिन डायरी की आखिरी लाइन अलग थी, मैं डराने नहीं, स्कूल की रक्षा करने लौटा हूँ। उसी समय घंटी बजना बंद हो गई और खिड़कियां से आती हवा शांत हो गई। आरव के पीछे देखा, दरवाजा के पास एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसने जैसे सिर झुकाकर उसे जाने का इशारा किया। अलग तीसरे दिन मंजिल की बंद थी, लेकिन अब भी कुछ रातों में स्कूल के बाहर खड़े लोग कहते थे, काली घंटी आज भी बजती है, अगर चाहो तो उसे देख कर आओ। तीसरी मंजिल का बंद कमरा। अगले दिन से आरव के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में स्कूल में कोई आत्मा थी? उस रात के बाद आरव बदल गया था। तब हर समय ऐसा लगता था कि कुछ देख रहा है। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में स्कूल का पुराना नक्शा मिला। नक्शे में तीसरी मंजिल पर एक कमरा बना था, कमरा नंबर 307। लेकिन अजीब बात यह थी कि स्कूल में ऐसा कोई कमरा मौजूद ही नहीं था। आरव ने अपने दोस्त रोहन से कहा, आज रात हम सच पता करेंगे। रोहन डर गया, लेकिन दोस्ती के कारण मान गया। रात को दोनों स्कूल की पिछली दीवार कूदकर अंदर गए। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा था। टन 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 की आवाज़ आई। काली घंटी फिर बजने लगी। इस बार घंटी की आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज थी। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा छिपा था। उस पर लाल रंग से लिखा था 300 हाथ। दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। आरव के धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर पूरा कमरा धुला हुआ मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उसे पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था। तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। अगर तुम ये सुन रहे हो
तो बहुत देर हो चुकी है। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी। इस स्कूल में सिर्फ एक आत्मा नहीं, नीचे देखने पर कुछ और भी बंद है। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रोहन चीख पड़ा। कमरे की दीवारों पर अपने आप खरोच बनने लगी। उस मत जगाओ टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। फिर अचानक कमरे में कोने में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी और वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरव के डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई की आवाज़ भारी और टूटी हुई थी। चौकीदार सिर्फ मुझे नहीं रोक रहा था। अचानक पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगी। नीचे कहीं से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी और फिर कमरा नंबर 307 की फर्श अपने आप खुलने लगी। उसके नीचे था अंधेरा तहखाना। तहखाने का रहस्य कमरा नंबर 307 का धीरे धीरे खुल रही थी। नीचे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उससे गायब हो रही थी। आरव और रोहन डर के मारे पीछे हट गए। तभी फिर वही भारी आवाज़ गूंजी, अगर नीचे गए तो वापस नहीं पाओगे। लेकिन अब कुछ देर हो चुकी थी। अचानक उसने पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। डर और भयानक लगने लगा। सीढ़ियाँ थी तो किसी पुराने तहखाने में जा रही थी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान देखे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के नाखूनों से दीवारें खरोंची हो। तभी रोहन की नज़र एक पुरानी फ़ोटो पर पड़ी। फ़ोटो में स्कूल में के बच्चे खड़े थे, लेकिन सबके पीछे काली धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। आरव ने धीरे से कहा, ये तो तेरे जुलाई 1998 की तस्वीर है, जब स्कूल बंद हो गई थी। अचानक तहखाने के अंदर एक बच्ची धीमी हंसी सुनाई दी। दोनों जम गए और हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। फिर अंधेरे में किसी बच्चे की आवाज़ आई, और यहाँ छोड़कर मत जाओ। टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरा तहखाना काले अंधेरे में डूब गया। तभी किसी ने आरव के हाथ पकड़ लिया और उसको बर्फ की तरह ठंडा था। आरव चीखा और टॉर्च फिर चालू हुई। उसने सामने लगभग 10 साल का एक लड़का था। वो स्कूल यूनिफॉर्म में था। लड़की की आंखें काली, पानी बह रहा था। उसने कांपते आवाज़ से कहा, वो अभी भी यहीं है? कौन? आरव ने पूछा। लड़के ने धीरे धीरे तहखाने के सबसे अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ दीवार पर लोहे की मोटी जंजीर लगी थी और जंजीरों के बीच कोई बहुत बड़ा साया खड़ा था। उसकी सांसों की आवाज़ पूरे तहखाने में गूंज रही थी। अचानक जंजीर हिलने लगी, खट खट खट। रोहन डर कर पीछे भागा, लेकिन तभी तहखाने का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उस अंधेरे साये की 2 चमकती सफ़ेद आंखें धीरे धीरे खुली। सफ़ेद आंखों वाला साया तहखाने में गुप्त अंधेरों था। सिर्फ उसे साये की 2 सफ़ेद चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। खड़ 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 जंजीर लगातार हिल रही थी। रोहन डर के मारे रोने लगा। और हम यहाँ से निकलना होगा। लेकिन आरव की नज़र उस छोटे लड़के पर थी जो कांपते हुए पीछे हट रहा था। अचानक तहखाने की दीवारों पर लगी पुरानी लाइट अपने आप जल उठी और तब दोनों ने पहली बार उस साये का साफ देखा। वे कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा था। हाथ इतने बड़े कि ज़मीन तक पहुंच रहे थे। चेहरा पूरी तरह काला और आंखों में बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। तभी वे छोटा लड़का चिल्लाया, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही रोहन ने उसकी आंखों में देखा, वे अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों खोली लगी। वे धीरे धीरे उसके साये की तरफ चलने लगा। और रोहन आरव चीखा और रोने जैसे कि उसे वश में कर लिया था। आरव ने उसके पकड़ लिया और कोशिश की। तभी तहखाने पर जोरदार आवाज़ चली। दीवारों में बच्चों के हाथ के निशान उभरने लगे
और चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लगी, भाग जाओ, भाग जाओ। तभी वह बूढ़ा चौकीदार धुंधली आत्मा दिखाई दी। उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, ये आत्मा नहीं, श्राप है। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन सा श्राप? चौकीदार ने तहखाने की दीवार की तरफ इशारा किया। वह एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक स्कूल के कुछ शिक्षक एक अजीब पूजा कर रहे थे। बीच में वही काला साया खड़ा था। चौकीदार बोला, सालों पहले कुछ लोगों ने ताकत पाने के लिए इस अंधेरे साये को बुलाया था, लेकिन वो अपने नियंत्रण से बाहर हो गया। फिर आपने इसे रोका जैसे? आरव ने पूछा। चौकीदार की आंखें उदास हो गई। मैंने अपनी जान देकर इस जंजीर में बांधा था। इतना सुनते ही अचानक जंजीर में दरार पड़ गई। पूरा तहखाना हिल उठा। साया अब धीरे धीरे आज़ाद हो गया था, क्योंकि जंजीर टूट चुकी थी। उसकी डरावनी आवाज़ गूंजी, इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तभी तहखाने की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने आरव के कान में फुसफुसाया। पुराने तहखाने के अंदर में डूब चुका था। आरव की को सिर्फ अपनी तेज धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक टन 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 पूरे ऊपर तीसरे मंजिल की काली घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसकी आवाज़ें अभी तक कानों में गूंज रही थी। धूल गिरी। सफ़ेद आंखों वाला साया पूरी तरह जंजीरों से बाहर हो चुका था। वो आज़ाद हो चुका था। उसके लंबे हाथ धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन अब भी उसके वश में खड़ा था। तभी बूढ़ा चौकीदार आत्मा चिल्लाई, अगर घंटी नहीं रुकी तो ये साया पूरे स्कूल में फैल जाएगा। आरव ने डरते हुए पूछा, मैं क्या करूं? चौकीदार ने अपनी लालटेन आरव को दी। घंटी के अंदर एक ताला है, उसे बंद करना होगा। वही उसकी ताकत का रास्ता है। इतना कहते ही चौकीदार की आत्मा धुंधली होने लगी। आरव ने रोहन का हाथ पकड़ा और दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से साया की डरावनी चीख गूंज रही थी। सीढ़ियाँ अपने आप टूटने लगी। जैसे जैसे दोनों तीसरी मंजिल पहुंचे, वह काली घंटी हवा में अपने आप हिल रही थी। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। आरव ने लालटेन का ऊपर उठाया। घंटी के अंदर एक सच में एक छोटा सा पुराना ताला लगा हुआ था। लेकिन तभी साया उनके पीछे आ गया। उसकी सफ़ेद आंखों अब बिल्कुल साफ थी। दीवार पर परछाई रंग रही थी। रोहन अचानक फिर उसके वश में होने लगा। आरव भागा और रोहन धीरे से बोला, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। उसने कांपते हाथों से ताले को पकड़ लिया। ताला बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक उसके दिमाग में बच्चों की चीख गूंजने लगी। साया पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ा और तभी आरव ने पूरी ताकत लगाकर ताला बंद कर दिया। ठाक उसी पल घंटी बजना बंद हो गई। पूरा स्कूल हिला उठा। साया जोर से चीखा नहीं, उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया। दीवारों पर बने हाथ निशान अपने आप मिट गए। कुछ समय बाद पूरा स्कूल शांत हो गया और कमरा नंबर 307 अपने आप गायब हो गया। उसकी हल्की मुस्क दोनों स्कूलों से बाहर निकल गए और दोनों बच्चे स्कूल से बाहर निकल गए। तीसरी मंजिल की खिड़की में बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद स्कूल फिर कभी हॉन्टेड नहीं लगी। लेकिन दिल्ली में उसे पुराने स्कूल के बारे में आज भी लोग कहते हैं। अगर आधी रात को वहाँ जाए तो कभी कभी दूर से एक धीमी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी का हॉन्टेड कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।